आज का कैप्सूल दोस्तों एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। ईरान ऑयल फैसिलिटीज हिट फॉर द फर्स्ट टाइम एज वॉर विथ यूएस इजराइल एंटर्स डे 9। अच्छा, ये जो खबर है दोस्तों, ये लगभग 36 से लेकर 40 घंटे पुरानी खबर है और ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब ये खबर आप दोबारा क्यों कवर कर रहे हैं, वंस यू हैव कवर्ड इट बिफोर। दोस्तों ये देखिए, ये मैप है और अगर आप इस मैप को देखें, ये तेहरान है। तेहरान के आसपास काफी सारी ऐसी रिफाइनरीज हैं, काफी सारे ऐसे डिपोज हैं जहां पे भारी मात्रा में तेल को स्टोर किया जाता है, यानी कि निकालते भी हैं, एक्सट्रैक्ट भी करते हैं, रिफाइन भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं। और यहां पे तेहरान के आसपास इन्होंने बमबारी करी है, यानी कि इजरायलियों ने बमबारी करी है। और इजरायलियों ने बमबारी क्यों करी है, यह मैं आपको बताता हूं। फिर यूएस क्या करना चाहता है, तब आपको यह पता लगेगा कि ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये लड़ाई है यार, ये 9 दिन से चल रही है, क्या ये अभी और चलेगी? यह अभी और चलेगी क्योंकि दोनों के, इजराइल और अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, कारण क्या है लड़ाई लड़ने का? ये इट्स लाइक चॉक एंड चीज। ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको आज की तारीख में बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल हैज 100% ऑपरेशनल क्लैरिटी। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, विद ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेलिंग यू, द आईडीएफ, द इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैव 100% clarity why they are fighting this war. The Americans do not. And that in itself is a problem. That is the major problem. अब आप ये देखिए, Israeli airstrikes hit Iran's oil facilities for the first time since the war started, killing at least 4 people. The strikes on Saturday sparked large fires as they hit 4 oil storage facilities and an oil production transfer center in Tehran and the province of Alborz. The Agdassi oil warehouse in northeast Tehran, the Tehran refinery in the south, the Saharan oil depot in the west of Tehran, and an oil depot in Karat city where the facilities were targeted. ठीक है जी। अब ये देखिए साहब, ये हो गया है। Israel said it struck a number of fuel storage facilities in Tehran that were used to operate military infrastructure. यहां पे भी ठोका और जगह भी ठोका, ठीक है ना। अब ये खबर हो गई पुरानी, ये खबर हो गई है पुरानी। अब दोस्तों इसमें स्टोरी क्या है, इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है, पहले आप यह समझिए, फिर आपको यह समझाना आसान होगा कि अमेरिका क्यों कर रहा है। इजराइल को ईरान के तेल से कोई लेना देना नहीं है। ईरान के पास तेल हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि तेहरान में जो रजीम है, खमेनेई की रजीम है, वेदर इट इज मुश्तबा खमेनी टुडे, अर्लियर इट वाज अली खमेनेई जो उसके फादर थे, वो कह रहे हैं कि दिस पोजेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द स्टेट ऑफ इजराइल। ये बोलते हैं डेथ टू ज्यूज, ये बोलते हैं डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका भी बोलते हैं, राइट। लेकिन इनकी जो रीच है, तेहरान से जो इनकी रीच है, इट इज पॉसिबल फॉर द ईरानियन रेजिम टू रीच टेल अवीव, एनी पार्ट ऑफ इजराइल। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रीच अमेरिका। यानी कि जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की हम बात करते हैं, वो इजराइल को, अमेरिका को नहीं है। तो जब इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर, इजराइल बहुत क्लियर है, there is absolute crystal clarity in why Israel is fighting this war. The military and the political objectives of hitting the oil, इनके जो reservoirs हैं या ऑयल इनका जहां पे रिफाइन होता है, उन सब जगह पे हमला करने का क्या मतलब है? यह मतलब है कि पहली चीज तो इस तेल से इनकी मिलिट्री चलती है, विदाउट ऑयल दे कैन नॉट फंक्शन। सेकेंडली, इनकी पूरी इकोनॉमी चलती है, जिसकी वजह से इनके पास पैसे आते हैं और इनकी मिलिट्री चलती है। और तीसरी चीज है कि इसको एक्सपोर्ट करने के बाद ये पैसा कमाते हैं, जिससे इनकी मिलिट्री चलती है, जिससे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो 3 फैक्टर थे इजराइल के लिए एब्सोल्युटली क्लियर हैं। इजराइल ने बोला है कि इनके ऑयल पे बम मारो, कहानी खत्म हो जाएगी, ये कमजोर हो जाएंगे। अच्छा, यही लॉजिक दोस्तों आप अगर देखेंगे तो यही लॉजिक यूएस का भी है। भाई यूएस ने आखिरकार भारत को क्यों बोला कि तुम रूस से तेल मत खरीदो? कारण क्या था, इतना प्रेशर क्यों, ये 25% एडिशनल टैरिफ क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। जाहिर सी बात है, आप एडिशनल 25% टैरिफ इसलिए डाल रहे हैं, भारत कहता है कि हमें रूस से तेल खरीदना है। इससे होगा क्या, भारत रूस से तेल खरीदेगा, रूस के पास पैसे आएंगे, रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा उन पैसों को इस्तेमाल करके। यही तो लॉजिक था। अगर इसको आप इन्वर्स कर दें, वही बात तो इजराइल कर रहा है। इजराइल भी तो यही कह रहा है कि इनके पास तेल है, ये बेचेंगे, इनके पास पैसे आएंगे, हथियारों में डालेंगे, लिहाजा अगर हम तेल को ही स्टॉप कर देंगे तो इनकी रेजिम कोलैप्स कर जाएगी। तो इजराइल को क्लैरिटी है, इसलिए इजराइल ने हमला किया। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि यूएस का रिएक्शन क्या हुआ, और तीसरी स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा कि भाई लोग कर क्या रहे हैं। तभी मैं ये फंसने वाले काम कर रहे हैं, अमेरिकन अननेसेसरीली फंसने वाले काम कर रहे हैं। They should have just understood what the Israelis are trying to do and done exactly what the IDF was doing, and they would have been successful.
Did Israel surprise US with strikes on Iran oil depots? White House reportedly sent a WTF message. What the beep? ये मैसेज भेजा, व्हाइट हाउस को पता ही नहीं था, इजरायलियों ने पूछा ही नहीं इनसे। अमेरिका को दोस्तों हर समय गलतफहमी रही है कि इजराइल फूंक फूंक के कदम रखता है और हमसे पूछ के कदम रखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल ने पूरा फायदा उठाया अमेरिकन फोर्सेस का, लेकिन इजराइल सॉवरेन पॉलिसी फॉलो करता है। जो इजराइल को करना है वो इजराइल करता है। इजराइल परमिशन वर्मिशन नहीं लेता किसी से। उसने कर दिया, बाद में सॉरी बोल देगा। भाई उसने दोहा के अंदर मिसाइल मारी क्योंकि वहां पे हमास वाले थे। दोहा के अंदर इजराइल ने मिसाइल मारी। अल उदैद एयरबेस जो कि अमेरिकन का एयरबेस है, उसको पार करते हुए मिसाइल आई, इजरायली मिसाइल्स, और दोहा के अंदर जहां पे हमास थे वहां पे हिट करी। ठीक है, बहुत हल्ला हुआ, कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्यों करा, बहुत गलत है, हम कंडेम। उसने बोला सॉरी यार, आई एम सॉरी, आगे से नहीं करूंगा। कहानी खत्म हो गई। कर दो, बाद में सॉरी बोल देना। डू इट। बिकॉज एक कहावत थी दोस्तों फौज में, जो हमारे सीनियर्स ऐसे ही बोलते थे हंसी मजाक में, इट इज इजियर टू सीक फॉरगिवनेस देन टू सीक परमिशन। आपको माफी मिल जाएगी, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो परमिशन मांगो मत, जो काम करना है कर दो, बाद में बोल देना सर आई एम सॉरी, हो गया मुझसे। वही इजराइल करता है अमेरिका के साथ, कर देता है, बाद में सॉरी बोल देता है वो। ये देखिए साहब, Israeli and US officials said the IDF informed the US military before carrying out the strikes. However, a US official said the American side was surprised by how extensive the attacks were. तो Israelis ने यहां तक उनको ये बोला कि साहब हम कुछ करने वाले हैं, इनका ऑयल का जो पाइपलाइन शाइपलाइन है उधर मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। उनको एक्सटेंट ऑफ द डैमेज के बारे में नहीं बताया कि हम तो पूरी जगह आग लगाने वाले हैं, आग का समुंदर होने वाला है। इनको पता नहीं था। अब ये देखिए साहब, we don't think it was a good idea, a senior US official said. Another Israeli official said the message from Washington to Israel was whatever. The White House and the IDF did not comment on the matter. Washington's concern was that the Israeli strikes on Iranian oil depots could eventually backfire strategically by rallying Iranians and strengthening public support for the current regime. The president doesn't like the attack. He wants to save the oil. He doesn't want to burn it, and it reminds people of higher gas prices. A US official said that disagreement between Washington and Israel over the strikes is likely to be discussed at senior political levels between the two allies as the conflict continues. तो ये देखिए साहब, लोग कहते हैं ऐसे लगता है कि कोई जहन्नम का नजारा हो, आगी आग आगी आग आगी आग। उन्होंने पूरे ऐसे तेहरान के अंदर लोग रह नहीं पा रहे, कह रहे घर के अंदर धुआं घुस गया, वी कैन नॉट ब्रीथ। इजराइल ने ऐसा कर दिया तेहरान को। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो बाकी चीजें हैं ना, ये अमेरिका चाह क्या रहा है। अमेरिका को क्यों गुस्सा आया? अमेरिका को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि अमेरिका कहता है यार ये तेल है। आप समझ रहे हैं? इजराइल कहता है कि ईरान की रेजिम एक टेररिस्ट रेजिम है, लिहाजा इस रेजिम को हमें पलटना है, रेजिम चेंज करना है। और ये क्योंकि हमारी एक एग्जिस्टेंशियल फाइट है, और ये कहते हैं डेथ टू इजराइल, और ये हमास हिजबुल्लाह हुतियों को पैसा देके इनको आर्म करते हैं और इजराइल पर अटैक करवाते हैं। इसलिए जब तक हम इनको नहीं निपटाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा, ऐसा इजराइल का कहना है। डन। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे अमेरिकन कंफ्यूज्ड है। अमेरिकन कह रहे हैं तुमने क्यों अटैक कर दिया, राइट? अमेरिकन कह रहे हैं तुमने क्यों अटैक कर दिया। अमेरिकन गुस्सा हो रहे हैं। ओ भाई सिंपल सा लॉजिक है, ईरानी सऊदी अरब पे क्यों अटैक कर रहे हैं? आपको अगर अमेरिकन मिलिट्री बेस पे हमला करना था आप करते? आपको मिलिट्री बेस पे हमला करना था आप जरूर करते, कतर के अंदर कहीं पे भी। लेकिन इन्होंने अरामको पे हमला करा, वो तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है, वो तो ऑयल पाइपलाइन है, ऑयल वेल्स हैं, एक ऑयल कंपनी है। आपने अरामको का, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, आपने उसका धंधा बंद कर दिया। कतर जो है वो गैस नहीं बेच सकता, आपने उसका धंधा बंद कर दिया। बहरीन जो है उसकी कंपनियों ने फोर्स मेजोर कंडीशन लगा दी कि साहब ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो नेचुरल कॉजेज है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ईरान कर क्या रहा है? ईरान वहां पे स्ट्रेटेजिकली हमला कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के हर देश पे जिसके पास तेल है, और उसके तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो चोट पहुंचा रहा है। वो नहीं चाहता कि तेल जो है वो एक्सपोर्ट हो। वो ये चाहता है कि जो $100 पर बैरल तेल हो गया है वो $200 पर बैरल क्रॉस हो जाए, लोगों की चीखें निकलें। जब लोगों की चीखें निकलेंगी, लोग तड़पेंगे, लोग परेशान होंगे, तब लोग फोन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, फोन करेंगे नेतन्याहू को कि भाई तुमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, देखो हल्ला। राइट, दैट इज व्हाट ईरान वांट्स। इजराइल कहता है कि हम ईरानियों को समझते हैं अच्छे तरीके से,
अगर ये लोग पूरी दुनिया में बम मार सकते हैं, तेल के डिपोज पे, तेल की रिफाइनरीज पे, तेल की पाइपलाइन में बम मार सकते हैं, तो हम भी मार सकते हैं। भाई तुम कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो जहां ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के तेल पे मिसाइल मार रहा है, वहां पे इजरायलीज ने ईरान के तेल की पाइपलाइन और इनकी रिफाइनरीज पे मिसाइल मार दी, इनके डिपोज उड़ा दिए, राइट? पेइंग देम बैक इन द सेम कॉइन। अच्छा, ये यूएस को पसंद नहीं है। अब यूएस को क्यों नहीं पसंद है, यह समझने के लिए आपको अगली स्लाइड पे चलना पड़ेगा। अब ये देखिए साहब, व्हाट इज खर्ग आइलैंड? Trump considering to seize Iran's oil lifeline amid Middle East conflict. The Trump administration is considering a range of special forces operations within Iran which may involve a raid to capture Kharg Island as per Axios. अब ये देखिए साहब, ये खर्ग आइलैंड है, देख रहे हैं आप ऊपर, बिल्कुल, और ये पूरा पर्शियन गल्फ है। और दोस्तों ये इलाका है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है जी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दोस्तों इस पूरे इलाके को रेवोल्यूशनरी गार्ड ने चोक कर रखा है कि यहां से तेल नहीं निकलने देंगे। यह खर्ग आइलैंड है, छोटा सा टापू है, जजीरा है, ये ईरान का है। ट्रंप चाहता है कि स्पेशल फोर्सेस जो हैं, नेवी सील्स हो सकती हैं, डेल्टा फोर्स हो सकती है, रेंजर्स हो, कोई भी हो, वो जाके यहां पे ऑपरेशन करे और खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर ले। ये डोनाल्ड ट्रंप चाहता है। अब ये देखिए साहब, Iran's Kharg Island, a small yet strategically significant piece of land situated in the northern Persian Gulf. This coral island, located approximately 15 miles from the Iranian mainland, is central to Iran's oil industry. It is estimated that nearly 90% of the nation's crude oil exports transit through this island before tankers navigate the Strait of Hormuz. Before the commencement of the US-Israeli strikes on Iran in late February, it was reported that Tehran has significantly increased its production at Kharg, elevating output to almost 4 million barrels per day, approaching record levels and substantially exceeding its typical baseline of approximately 1.5 million barrels a day. तो 1.5 मिलियन बैरल्स अ डे, 15 लाख बैरल से, ये 15 लाख बैरल का दोस्तों इनका डेली आउटपुट हुआ करता था। लड़ाई से पहले ये 15 लाख बैरल इन्होंने 40 लाख बैरल कर दिए। 4 मिलियन यानी कि 40 लाख बैरल कर दिए। 15 लाख से डायरेक्टली 40 लाख इन लोगों ने बढ़ा दिया अपना आउटपुट, क्योंकि उनको पता था कि हमला होने वाला है, लिहाजा आपको और पैसा चाहिए, आपको और तेल चाहिए। पैसा कैसे आएगा? तेल बेच के। तो ये experts suggest that any effort to capture it would likely necessitate a ground troop operation, which the US seems hesitant to pursue. Israeli opposition leader Yair Lapid recently stated that targeting Kharg's oil infrastructure could lead to the downfall of Iran's economy. In an important interview with ABC, when questioned about the potential for these operations, Trump did not dismiss the idea, stating everything is on the table. तो ये खर्ग आइलैंड है दोस्तों, 90% जो ईरान का। अब देखिए, अब टारगेट क्या हो गया? आपने रेजिम निपटा दी, आपने मिलिट्री का टॉप टीयर निपटा दिया। अब है कि ये पूरी रेजिम को, बिना पैसे के तो कोई कंट्री की कोई भी इकोनॉमी चल नहीं सकती। ईरान का पैसा कहां से आ रहा है? ईरान का पैसा तेल बेच के आ रहा है, और तेल के नर्व सेंटर पे, बिल्कुल जो दिल की इसकी धड़कन है, वो धड़कन है खर्ग आइलैंड। अगर स्पेशल फोर्सेस भेज के खर्ग आइलैंड को कैप्चर कर लिया जाता है तो ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। यह ट्रंप का आइडिया है। ट्रंप भी वही करना चाहता है, इजराइल भी वही करना चाहता है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि खत्म करो, बर्बाद करो, निपटाओ, एक बार कलेश काटो। ट्रंप कह रहा है कि नहीं यार, ये तेल बचाओ, हो सकता है तेल हमारे काम आ जाए। वो वेनेजुएला में भी तेल ढूंढने गया था, भाई यहां पे भी तेल ढूंढने जा रहा है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी कहानी, ये 2-3 दिन पुरानी कहानी है। 48 आवर्स हो गए इस चीज को हुए, क्योंकि सीरीज ऑफ बॉम्बिंग्स, एक बार बॉम्बिंग नहीं हुई थी, सीरीज ऑफ बॉम्बिंग्स हुई है। इसलिए मैं आपको 48 घंटे की, 40 घंटे की टाइमलाइन बता रहा हूं। इसमें हुआ सिर्फ ये कि इजराइल ने फैसला कर दिया कि हमें इकोनॉमिक लाइफलाइन काटनी है ईरान की, वरना ये लड़ते रहेंगे, इसको खत्म करो। क्योंकि वही चीज ईरान ने करी थी, सऊदी अरब में बॉम्बिंग करके, बहरीन में बॉम्बिंग करके, कतर में बॉम्बिंग करके, यूएई में बॉम्बिंग करके, पूरे इलाके में जब इन्होंने बम मारे, तो एक और इनकी बात थी कि साहब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का खत्म कर दो, अपना चलते रहने तो दूसरों का खत्म कर दो। तो इजराइल कहता है कि जब तुम दूसरों का खत्म कर रहे हो तो व्हाई नॉट योर्स। तो इजराइल ने बम मार के पूरा उड़ा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे खर्ग आइलैंड चाहिए, लाके दो मुझे।